अस्सलाम वालेकुम। यकीन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 5 था उसकी इंटरप्रिटेशन की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को किस तरह से सेक्शन 5 कवर करता है और कौन कौन सी चीज़ें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, रेमेडीज़ कौन सी देता है। आज का जो लेक्चर है वो है चैप्टर 1 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसमें सेक्शन 8 एंड 9 उस पर आज हम बात करेंगे। जो सेक्शन 8 है उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड सेक्शन 9 जो है वो है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जो सेक्शन 8 है उसमें वो शख्स कोर्ट में जाएगा जो इंटाइटल है, जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओनर है। अगर मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, वो ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, किसी जगह का, किसी मकान का, और उस पर्सन को वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वो चाहिए, उसकी रिकवरी करवानी है, वो जगह जो है उसको वापस लेनी है, तो वो जाएगा सेक्शन 8 के अंदर, वो जो ओनर है उस जगह का। जबकि सेक्शन 9 जो है उसमें ओनर के लिए नहीं है। सेक्शन 9 कोई भी पर्सन जो किसी मकान में, किसी जगह में रहता हो, उसके पास उसकी पोजीशन हो, जस्ट पोजीशन हो, और उसे डिस्पोजेस किया जाए विथआउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया जाए, यानी कोर्ट का आर्डर नहीं है, कोई और जो है डायरेक्शन नहीं है, कोई भी जस्ट इलीगली अनलॉफुल वे में उसको क्या किया गया है, डिस्पोजेस किया गया है मकान से, जगह से, तो वो जो शख्स जो कि ओनर नहीं है वो जाएगा सेक्शन 9 में। डिस्पोजेस शख्स जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। अच्छा, सेक्शन जो 8 है वो जो है ओनर को टाइटल जिस शख्स के पास है उसको राइट देता है कि वो विथिन 12 ईयर्स 12 साल के अंदर वो शख्स केस फाइल कर सकता है सेक्शन 8 के अंदर, जो ओनर है। जबकि जो शख्स ओनर नहीं है, जिसको डिस्पोजेस किया गया है, किसी मकान में वो रहता था, तो अंडर सेक्शन 9 जो है उसकी लिमिटेशन है विथिन 6 मंथ्स। आप लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 3 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि जो सेक्शन 9 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, अगर उसके थ्रू आप रेमेडी लेते हैं सिविल कोर्ट से, तो आपको विथिन 6 मंथ कोर्ट जाना होगा रेमेडी के लिए। तो सेक्शन 8 जो है देखते हैं। सेक्शन 8 कहता है कि अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यानी कि जो पर्सन इंटाइटल्ड है, इंटाइटल वर्ड यूज हुआ है, यानी कि पर्सन ओनर था, उसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे, वो टाइटलशिप रखता है, तो वो क्या कर सकता है, सूट स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका फाइल करेगा। वो क्या करेगा, अपनी जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको रिकवर कर सकता है इन द मैनर से, उस प्रोसीजर से जो कि सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में प्रोवाइडेड है। अब सेक्शन 9 जो है वो कहता है कि इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, यहाँ पे एनी पर्सन यानी कि इंटाइटल्ड ओनर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे कोई भी शख्स हो, वो कहीं पे पोजीशन रखता हो, कहीं पे उसको पोजीशन हासिल थी। इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विथआउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट नहीं है, उसको विथआउट उसकी कंसेंट, उसकी विल नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, विथआउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदरवाइज देन इज ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ भी अब नहीं अपनाया गया, कोई प्रोसीजर, कोई लीगल वे भी नहीं अपनाया गया। ही और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम में बाय सूट, उनको क्या किया गया है, डिस्पोजेस किया गया है। तो वो शख्स जो है वो क्या करेगा, 6 मंथ के अंदर रिकवर पोजीशन कर सकता है कोर्ट से उस प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी में से उसको डिस्पोजेस किया गया है, जिस प्रॉपर्टी में से उसको विथआउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ
जो है रिमूव किया गया है, डिस्पोजेस किया गया है, निकाला गया है, तो वो कर सकता है। अच्छा, डिफरेंसेस कुछ जो हैं इन सेक्शंस के बीच ये हैं। सेक्शन 8 में ओनर जाएगा, टाइटल डॉक्यूमेंट रखने वाला जाएगा। सेक्शन 8 की जो लिमिटेशन है वो 12 साल है। सेक्शन जो 8 है उसमें आप अपील में जा सकते हैं, आप रिव्यू आपको अलो है। उसके अलावा आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 8 में। जो सेक्शन 9 है उसकी जो लिमिटेशन है वो आर्टिकल 3 लिमिटेशन में प्रोवाइडेड है और उसकी लिमिटेशन 6 मंथ है, यानी 6 महीनों के अंदर आपको सूट फाइल करना है। उसके अलावा जो सेक्शन 9 है उसमें ओनर या इंटाइटल पर्सन का जिक्र नहीं है। इसमें जो प्लेंटिफ होगा, जो कोर्ट में सूट फाइल करने जाएगा, वो पजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी का पजेसर था, उसकी पोजीशन, उसके पास पोजीशन थी प्रॉपर्टी की। और सूट जो है वो 6 महीनों के अंदर फाइल होगा। उसके अलावा जो सेक्शन 9 है उसमें ओनरशिप प्रूफ करने की, टाइटल प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट पोजीशन प्रूफ करनी होगी कि हाँ मैं पोजीशन रखता था और मुझसे पोजीशन छीनी गई है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। और उसके अलावा अगेंस्ट गवर्नमेंट आप सेक्शन 9 में सूट नहीं फाइल कर सकते। एंड जो डिफरेंस है वो ये है कि नो अपील और रिव्यू अलाउड अगेंस्ट डिक्री। जो डिक्री आएगी सेक्शन 9 में, जो डिक्री कोर्ट पास करेगी, उसके अगेंस्ट आप अपील या रिव्यू आप नहीं फाइल कर सकते। तो ये था सेक्शन 8 एंड 9 और इसका डिफरेंस। सेक्शन 8 में जो ओनर है जिसको अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करनी है, वो जाएगा सेक्शन 8 में और 12 साल की लिमिटेशन है, 12 साल तक वो जा सकता है। और उसको टाइटल डॉक्यूमेंट्स, उसको ओनरशिप अपनी प्रूफ करनी होगी कोर्ट में, ठीक है। सेक्शन 9 में कोई भी शख्स हो जिसको डिस्पोजेस किया गया हो इमूवेबल प्रॉपर्टी से विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो और एंड विदाउट कंसेंट, तो वो जाएगा सेक्शन 9 में एंड विद इन 6 मंथ्स। तो ये सेक्शन 8 एंड 9 था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। यकीनन आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर लेक्चर आपको पसंद आया है। Thank you so much.